हेलो। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है सागर बुंदेला। जैसा कि मेरे कुछ भाइयों ने मुझसे कहा था कि भाई अपनी इंग्लिश स्ट्रेटजी शेयर कर दो, तो भाई मैं आ गया हूँ आपके लिए एक वीडियो लेकर। मैं आपको बस इतना बता सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको दूसरी कोई इंग्लिश स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं देखनी होगी। ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया है। इस स्ट्रेटजी को बस आप सिर्फ एक हफ्ते फॉलो करके देख लो। अगर आप 30 मार्क्स लाते हो तो 40 लाने लगोगे। 40 लाते होगे तो भाई 45 प्लस तुम्हारी कहानी बनी जाएगी। और अगर आप 20 पे हैं तो आप 35 प्लस जा सकते हैं बड़े आराम से, सिर्फ एक हफ्ते में। बस रोज अगर इतनी बुरी हालत है तो फिर 3-4 घंटे पढ़ लो एक हफ्ते के लिए, है ना, इंग्लिश को। और भाई मार्क्स तेरा भाई बढ़वाएगा। बस आप मेरी ये बात मान लेना। ठीक है। तो सबसे बेस्ट मंत्रा है किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने के लिए, वो है कि आप पहले लेक्चर्स लो। लेक्चर्स ले लिए, उसके नोट्स बनाओ। जैसे ही आपके नोट्स बन जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर लेक्चर के, उसका आप अगले दिन या तो उसी शाम रिवीजन करो एकदम अच्छे से। ठीक है। जब एक बार रिवीजन कर लिया तो फिर अगले दिन भाई आप उसको एक और बार रिवीजन करो। ठीक है, रिवीजन कम से कम 2 बार कर लेना। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। ठीक। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? उसके लिए पेनेकल बेस्ट है। और अगर आप दूसरी कोई बुक चाहते हैं यूज करना तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, सारे लोगों को हर सेम बुक नहीं जमती। तो अगर आप पेनेकल के अलावा दूसरी चाहो तो कर सकते हो। पर मैं पेनेकल सजेस्ट करूंगा क्योंकि मैंने वही की है ना। जो मैंने किया है बस मैं आपसे आपके साथ वो शेयर कर सकता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आते हैं अपन ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप अमन सर इंग्लिश चैनल है, इनकी मैं प्लेलिस्ट की पूरी आपको, एक काम करता हूँ, इसकी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो ये पूरा फ्री कोर्स है, कंसाइज कोर्स है। भाई मैंने भी यहीं से किया है। बेस्ट कोर्स है, कम टाइम में बहुत अच्छे से हो जाता है। आप दो दो वीडियो एक दिन की देख सकते हो, उसके लेक्चर बना सकते हो। और अगर इसके लेक्चर नहीं बनाने हैं, अगर आपको टाइम बचाना है, क्योंकि 2 महीना 2.5 महीना ही बचा है बस CGL 1 में, तो सर ने लेक्चर के नोट्स जो है प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, वो मैं PDF ढूंढ लूंगा तो मैं आपको दे दूंगा। आप उसको प्रिंट करा लेना। प्रिंट कराने के बाद क्या है कि उसमें फिर जब लेक्चर देखोगे ना तो उसमें ऐड ऑन करते रहना। वो बेस्ट तरीका है, मैंने तो ऐसे ही किया था। ठीक। और जो भी मेरे भाई है, जो 20 मार्क्स आ रहे हैं, 30 मार्क्स आ रहे हैं, 40 भी आ गए हैं, वो बुक पढ़ पढ़ के परेशान हो गए हैं। ठीक। लेकिन मार्क्स फिर भी नहीं बढ़ रहे। थोड़ी बहुत ग्रामर वोकैब या रीडिंग पार्ट में प्रॉब्लम हो ही रही है अभी भी। तो पहले तो भाई मेरे, तुम चाहो तो ये जो 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अमन सर ने ही पढ़ाए हैं। ठीक है, ऐसे एक और PDF, या आप कह सकते हो प्लेलिस्ट एक और है, जैसे उसका नाम है निमिषा बंसल की 120 रूल्स PDF, है ना, इंग्लिश ग्रामर की। वो भी बढ़िया है। पर मैं कहूँगा ये ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि आपको पहले सर एक प्रैक्टिकल तरीका समझाएंगे। ठीक है, पूरी थ्योरी जो लिखी है उनकी PDF में वो समझा देंगे अच्छे से। फिर भाई आप जब एक बार इधर से, सिर्फ 10 ही वीडियो तो है, कर लो ना इस हफ्ते। एक हफ्ता दो खुद को और कह दो कि भाई मैं 15 मार्क्स बढ़ा लूंगा अगर 30 आते हैं तुम्हारे तो। 40 45, 40 आते हैं, 35 आते हैं तो भाई 40 पे पहुंचो, 45 पे पहुंचो, है ना। 45 वाले को 50 पे पहुंचना है, उसके लिए ये सब काम का नहीं है। उसको पूरी बुकैब बुकैब सारी चीजें बैठ के रिवाइज करनी है। 45 आ रहे हैं उसके अगर, तो पढ़ ही चुका है वो सारी चीजें तो, है ना। अब इसके बाद अगर आपको जो है बुक्स पढ़नी है, कोर्स नहीं करना, तो उसके लिए आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 पढ़ लो, है ना। बढ़िया है यार ये बुक। इसमें 15 चैप्टर में ग्रामर खत्म है, शायद 15-18 चैप्टर्स में। और फिर बाकी जो है, ये बुक ना 70% वोकैब है इसके अंदर। वोकैब, इडियम्स, फ्रेजेस, फलाना ढिकाना, ये सारी चीजें आप इधर से ये जरूर करना। लेकिन यहाँ से जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करना भाई। बहुत पुराने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसमें,
और सही नहीं है यार, क्वेश्चंस के लिए आप दो दो जगह, बेकार है भाई। एक ही जगह से कर लो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पेनेकल से, उससे बेस्ट कुछ नहीं है ना। बहुत से लोग मिरर ऑफ कॉमन एरर्स एरर्स भी यूज करते हैं, पर वो थोड़ा बैंकिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है ना, वोकैब के लिए। जैसा कि मैंने बताया, नीतू मैम की वॉल्यूम वन 30% में बस ग्रामर है और 70% वोकैब और बाकी सारी चीजें हैं। तो आप अगर आपने वॉल्यूम वन पढ़ी और अगर वही उधरी से वोकैब कर रहे हो, तो भाई उधर से एक बार पूरी वोकैब कर लो, है ना। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने भी ग्रामर यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दी थी पहले, और वोकैब यहाँ से पढ़ने लगा था। ग्रामर तो समझ आती नहीं थी ज्यादा, लेकिन मैंने वोकैब वॉल्यूम वन से काफी हद तक कर ली थी। फिर मैंने ग्रामर यहाँ से छोड़ के अमन सर की प्लेलिस्ट जो मैंने आपको बताई वहां से की, और वॉल्यूम वन से मैं वोकैब करता रहा। ब्लैक बुक मेरे काफी दोस्त लोग यूज करते हैं, और उनकी वोकैब भी जितनी मेरी है, ठीक ठाक अच्छी है, जो भी कह सकते हो आप, उतनी ही उनकी लगती है मुझे, है ना। ज्यादातर टाइम्स उनके भी 50 में 50 आ जाते हैं, 45 भी आते हैं, और उनका भी बुरा स्कोर 40 है, जस्ट लाइक मी, जस्ट लाइक माइन। इंग्लिश की स्ट्रेटजी देते समय थोड़ी सी इंग्लिश ही गलत बन भी जाए। और देखो, एक और चीज है, और जो भी मेरे भाई हैं जिनके पास टाइम वॉल्यूम वन पढ़ने का नहीं है, ब्लैक बुक पढ़ने का नहीं है, मेरे भाई, तुम रानी मैम की पीडीएफ से वोकैब पढ़ लो, ठीक है। वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो मेरे भाई, आप इधर से रानी मैम की वोकैब अगर पढ़ते हैं, उसको आप पहले प्रिंट करा लेना बस। इतना ध्यान रखो, पीडीएफ से पढ़ने में लगे रहोगे, एक दिन बाद पीडीएफ छोड़ दोगे, 4 दिन बाद पीडीएफ छोड़ दोगे। एक बार इसको भाई तू कर ले, ठीक है ना, एक बार बस। आप इस बार इसको करके देखो, वोकैब करने बुक से करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ये बहुत कंसाइज है, और मजा आ जाएगा आपको। इस ये वोकैब इसके 10 पेज कर लेना, आप बस आओगे मेरे को थैंक यू बोलोगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, देखो, आपने थंबनेल में देखा होगा कि मेरे सी एच एस एल में 120 में से 120 थे, ठीक है। अब आपको अगर वो इंग्लिश इजी लगती है या टफ लगती है जो सी एच एस एल में आई थी, वैसे CHSL 2024 का पेपर थोड़ा इजी ही था, काफी इजी था वो तो। पर उसमें मेरे ठीक मार्क्स बन गए थे, मैंने सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर ली थी सक्सेसफुली, किस्मत थोड़ी अच्छी मान लो। लेकिन CGL 2024 में मेरे 119 ही रह गए 135 में। ऑलिव बोर्ड में मैं 135 में 135 130 125 बड़े आराम से लेके आता था। लेकिन यहाँ पे मैंने जाके कुछ ब्लंडर्स कर दिए थे, जैसे थ्रिफ्टी का गलत एंटेनम मार्क कर दिया, जबकि थ्रिफ्टी तो कंजूस होता है ना। बिल्कुल बेकार चीज है, बहुत ही ज्यादा सिली मिस्टेक जो आप कह सकते हो वो कर दी थी। और वो हुई क्यों थी, मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा बहुत रीडिंग पार्ट में था। मैंने ये सब कभी नहीं पढ़ा था, CGL टियर 2 तक मैंने कोई आर्टिकल रीडिंग नहीं की थी। फिर उसके बाद अभी मेरा CPO मेंस था 8 मार्च को, इसके लिए मैंने पेल के इंग्लिश माध्यम के वो किए हैं। इनका एक वो भी है, पेड ग्रुप भी होता है, ठीक है। और पेड इनकी साइट में भी कुछ मॉक्स वगैरह होते हैं, वो भी मैंने लगाए थे, पर वो बहुत ज्यादा टफ लगते थे मुझे, तो वो मैंने नहीं किए, ज्यादा नहीं किए। मॉक के लिए तो यार आप ऑलिव बॉडी चूज करो और टेक्स्ट बुक, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है भाई, तो आप यहाँ से रोज एक या दो आर्टिकल्स रीड करो। हर आर्टिकल में 25 क्वेश्चंस होते हैं। जिस तरह से CGL टीयर 1 में पूछते हैं कि कम से कम 16 क्वेश्चंस तुम्हारे ग्रामर पे हैं, 5 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट पे, 5 क्वेश्चंस मतलब ऐसे ही कुछ, 5 क्वेश्चन का तुम्हारा पैसेज आ गया। सेम तरीके से ये भी पूछते हैं, तो बढ़िया है ये, इधर से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक ठीक है उनके बहुत। और इससे एक बेनिफिट और भी होगा, वेट करो, अच्छी चीज है भाई। इससे एक बेनिफिट ये होगा ना कि अगर आप ये पढ़ रहे हो, तो आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं इससे रूबरू हो जाओगे। और अगर आप ये देखेंगे कि जो SSC CGL के कोई भी SSC के कोई भी पेपर में जब भी इंग्लिश इंग्लिश आती है, कभी कभी वो लोग यहाँ आर्टिकल से उठा लेते हैं। जैसे 2023 का CPO था, उसमें
2 महीने पहले के आर्टिकल से खूब चीजें आई थी भर भर के। तो जो बंदा ऐसे पढ़ रहा होगा ना, उसको बहुत बेनिफिट मिल जाता है भाई, 20-20 मार्क्स का बेनिफिट मिल जाता है। सीपीयू, चलो अच्छा सीपीयू का छोड़ते हैं अभी, आप अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी यहाँ पे देखते चले जाओ। तो ये हो गया। इसके बाद बोनस स्टेप है भाई, एरर बुक मेंटेन करो आप। ठीक है, ये जो इंग्लिश माध्यम के एक या दो आपको जितने भी जचे हैं ये आप करो, इसके और इसके साथ ही ना क्या करना कि 2 या 3 टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस ईयर वाला सेक्शनल दे देना। ठीक है, इन्हीं 1 हफ्ते तक में, 1 हफ्ते आप ये करके देखो। और जो भी चीज गलत होती है, चाहे ग्रामर हो रही हो चाहे वोकैब हो रही है, आप एक एरर बुक बनाओ। उसमें एक आधी बुक को लिख देना ग्रामर, आधी बुक को लिख देना वोकैब। ठीक है, ग्रामर वाली जगह पे बढ़िया ग्रामर रूल्स लिखते रहो जो भी आपसे गलत होते रहते हैं। वोकैब वाली जगह पे वोकैब भरते रहो बस बैठ के। तो ये भरते रहोगे बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसे रिवाइज कब करोगे? आप इसको हमेशा सैटरडे संडे बैठ के इंग्लिश में ना, एक भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है, एक भी नया मॉक नहीं देना है। इंग्लिश ही में क्या, सारे सब्जेक्ट्स में कुछ भी चीज नई नहीं करनी है। हर सब्जेक्ट को 2-2 3-3 घंटे देके, मैं तो 2 घंटे दे लेता हूँ, इंग्लिश को रिवाइज कर लेता हूँ। और इंग्लिश में भी क्या, सिर्फ एरर बुक रिवाइज करनी है बस, सिर्फ और सिर्फ डेट्स इट। आप ये चीज एक बार करके देखो, है ना। और हाँ, ये भी चीज कर सकते हैं आप, ये जो दिख रही है ना इतनी प्यारी सी चीज, जो मैं एक एक घंटे बैठ के आपके लिए मॉक सॉल्व करता हूँ। और मैं क्या हूँ, जेन्युइन, जेन्युइन बंदा। हाँ, बहुत सारे आपको चैनल्स पता होंगे और आप देखते भी होंगे, 180 160 मार्क्स लाते हैं, 170 90 भी ले आते हैं, कुछ तो इतने धुरंधर हैं। तो भाई मैं ये सब नहीं करता कि एक बार अटेम्प्ट करके आऊँ दूसरी बार अटेम्प्ट करूँ। अगर ऐसा होता तो मेरे सारे मॉक्स में आपको 160 170 मिलते। मैं ये सारी चीजें नहीं करता हूँ। मैं आपको एकदम रियल टाइम सिमुलेशन देना चाहता हूँ। जिस तरह से एक बंदे का दिमाग खराब होता है एग्जाम में, वैसा ही मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। है ना, आप रिलेट कर पाते होंगे मेरी इस चीज से, मेरी ऑनेस्टी से। सॉरी। अब एक ये जो थोड़ा थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मेरा गिफ्ट मेरे भाइयों के लिए। तो जो भी बंदे ना 20 से 30 स्कोर कर रहे हैं, ये उनके लिए है ज्यादा। लेकिन अगर 30 प्लस भी अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं, ये चीज आपको भी 100% फायदा देने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, 100 रूल्स हैं आंसर के। आप इधर इसकी प्लेलिस्ट खत्म कर लो, 10 ही वीडियोस है मेरे भाई, 10 वीडियोस खत्म कर लो। ठीक है, फिर क्या करो, ये 2-3 दिन में कर लेना, है ना। और फिर जो उनके 100 रूल्स की पीडीएफ है, इस पीडीएफ में से रोज 50-50, अगर आपको ज्यादा लगे, वैसे 50 यार बहुत कम है, 50 रूल्स आप 30 मिनट्स में कर लोगे। यार कर सकते हो, है ना। 50-50 रूल्स आप एक दिन में 50, एक दिन में 50 किए, 1 हफ्ते में उस चीज को आपने 3 बार कर लिया होगा, है ना। बस आप देखना उसका फायदा आपको क्या मिलेगा। तो आप ये चीज ऐसे कर सकते हो। 2 आर्टिकल्स या एक आर्टिकल्स आपको इंग्लिश माध्यम से रोज पढ़ने हैं, उसके 25-25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसी के साथ में 2 या 3 आप प्रीवियस ईयर पेपर में से इंग्लिश का सेक्शनल सॉल्व कर सकते हैं। और इतना जरूर ध्यान रखना कि इतनी सारी चीजें सॉल्व तो कर रहे हैं, जो भी मिस्टेक हो रही है उसको एरर बुक में मेंटेन करना। और सैटरडे संडे बिल्कुल अच्छे से बैठ के 2 या 3 घंटा जितना भी लगे उसको रिवाइज करना, जो भी आपने मिस्टेक्स की हैं। और ये इसी सब्जेक्ट में ही, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई होती है। अटेम्प्ट 3 पीवाईपी सेक्शनल्स, ये मैंने बता दिया। कंप्लीट रानी मैम्स, हाँ, ये भी ध्यान रखना। जो लोग एकदम से पूरी ग्रामर तो पढ़ नहीं सकते हो, तो आप एक वीक लो, बिल्कुल अच्छे से, हर दिन 4 घंटे दो, 2 घंटे ग्रामर वाले पार्ट को दे दो। ठीक है, उसमें करनी क्या है, 100 रूल्स। और 2 घंटे किसको दे दो, रानी मैम की पीडीएफ को दे दो। तो मेरे भाई, तुम्हारा ग्रामर और वोकैब वाला पार्ट काफी हद तक ठीक होगा। और आप 1 हफ्ते बाद आके बताना, कमेंट करना। अगर आप जेन्युइनली फॉलो करेंगे तो आप मुझे थैंक यू बोल रहे होंगे और मैं आपको वेलकम बोल रहा हूँ, है ना। और अगर यही चीज है
जो मैंने आपको बताई है, अगर आप ये एक मंथ कर लेते हो भाई, अलग लेवल पे पहुंच जाएगी आपकी इंग्लिश, है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कुछ सिली मिस्टेक्स अभी मेरी हो जाती हैं तो मेरे 45 आ जाते हैं, 42 आ जाते हैं। भाई 50 में 50 आएंगे, बस मेरा रिवीजन नहीं हो पा रहा है बहुत दिनों से। थोड़ा थोड़ा करके मैं कर लेता हूँ, ये सैटरडे संडे करके। पर फिर भी पूरी बुकैब का नहीं हो पाया है, क्योंकि मैंने ये पीडीएफ तो पढ़ी ही थी, इनके साथ बुकैब बुक भी पढ़ी थी। तो बहुत सारी चीजें बुक में से आ जाती हैं, वो नहीं क्लिक कर पाता उस पॉइंट पे। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत ही भाई, आप आपने बोला परसों, और आपका भाई आ गया 2 दिन में ही स्ट्रेटेजी वीडियो लेके। शॉर्ट है वीडियो, लेकिन मुझे पता है एकदम सही है। मैंने आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज बताई है। आप इसको बस एक बार फॉलो करके देखिए, आप समझेंगे क्या है इस चीज के अंदर, इसके अंदर, है ना। थैंक यू सो मच भाई। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अगर आपको ये चीज सही लगती है तो। और चले मत जाना एक हफ्ते बाद मार्क्स बढ़ा के, बताना, आकर के कमेंट करना। अगर 5 मार्क्स भी बढ़ रहे हैं, 10 मार्क्स भी बढ़ रहे हैं तो भाई प्लीज बताना। और कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप मुझसे टेलीग्राम आईडी पे जुड़ सकते हैं, मेरी टेलीग्राम आईडी मैं मेंशन कर दूंगा। और वैसे वो है सागर बुंदेला 1, है ना। ये है मेरी टेलीग्राम आईडी, टेलीग्राम, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। गुड नाइट। रात के 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये।